कंपटीशन मेरे साइड से और मेरे समझ से हमेशा हेल्दी ही रहा है। मैंने कभी नेगेटिविटी में कभी मतलब मैं उसमें गया ही नहीं, मुझसे होते ही नहीं वो नेगेटिव चीज। कि मतलब दृश्यम 3 पर मतलब क्या कुछ है स्टेटस, मतलब वो लोग हिंदी डब कर रहे हैं? अगली बार बात करेंगे इसके बारे में जरूर जी। दोस्तों, बॉलीवुड सिनेमाज के लिए कुछ टाइम पहले एक ऐसा भी टाइम था कि बॉलीवुड सिनेमाज को रोमांटिक और फैमिली ड्रामा मूवीज बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था और शायद इसीलिए इन्हें लगभग पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता था। और अगर आप 2001 का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो बॉलीवुड सिनेमाज ने टिकट सेलिंग में हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस टाइम बॉलीवुड सिनेमाज की क्या स्थिति है, तो आप कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि एक टाइम वो था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हॉलीवुड इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा पीछे छोड़ती जा रही थी। लेकिन अब बॉलीवुड सिनेमाज की हालत ऐसी है, ये साउथ इंडस्ट्री और तेलुगु इंडस्ट्री से भी काफी ज्यादा पीछे रह चुकी है और इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अगर आप गूगल पर इंडियन सिनेमाज की टॉप 5 ब्लॉकबस्टर मूवी सर्च करोगे तो इंडियन सिनेमाज की मूवीज आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी। तो आखिरकार इन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर यह सवाल उठता है कि बॉलीवुड सिनेमाज को आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इंडियन सिनेमाज की लगातार बड़ी से बड़ी मूवीज फ्लॉप होती जा रही है और इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि खराब से खराब मूवीज की तो बात छोड़ो, अच्छी से अच्छी केसरी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज को भी लोग इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और बॉलीवुड सिनेमाज की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या बॉलीवुड सिनेमाज के बड़े एक्टर हैं या फिर डायरेक्टर या फिर इन सभी मूवीज को लीड करने वाले प्रोड्यूसर? तो चलिए आज इस बारे में बात कर लेते हैं कि जो बॉलीवुड सिनेमाज हॉलीवुड को भी टक्कर दिया करता था और आज बॉलीवुड सिनेमाज को ऐसा क्या हो गया कि ये पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं इसे समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में, यानी आज से लगभग 25 साल पहले सन 2000 में, जब बॉलीवुड आसमान छू रहा होता है, जहां पर एक तरफ तो लगान जैसी मूवी ऑस्कर अवार्ड से नॉमिनेट की जा रही है और दूसरी तरफ देवदास जैसी मूवीज भी मार्केट में काफी ज्यादा तहलका मचा रही है। और ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि 2001 में बॉलीवुड सिनेमाज ने हॉलीवुड सिनेमाज को पूरी तरीके से बीट कर दिया था, क्योंकि 2001 में इंडियन सिनेमाज ने 3.6 बिलियन टिकट होल्ड किए थे और यहीं पर हॉलीवुड सिनेमाज ने कुल 2.6 बिलियन। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इस टाइम पे बॉलीवुड सिनेमाज ने लगान और गदर जैसी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज की थी, जिसकी वजह से इनकी इनकम इतनी ज्यादा हो रही थी कि दूसरी इंडस्ट्री इनके आसपास भी नजर नहीं आ रही थी। और ये शायद इसलिए हो रहा था क्योंकि बॉलीवुड का बड़ा बड़ा सुपरस्टार भी बहुत तगड़े कंटेंट लेकर आ रहा था, और इसमें चाहे सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार हो या फिर न्यू जनरेशन के ऋतिक रोशन, जो कि अपने ब्लॉकबस्टर मूवी को लेकर कहीं ना कहीं हॉलीवुड सिनेमाज को भी बीट करने पर लगे थे। और शायद इसलिए साल 2007 में इंडियन सिनेमाज ने लगभग 20 से भी ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज की थी और ये सभी मूवी इतनी ज्यादा हिट रह चुकी थी कि आज भी कुछ लोग इनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर मैं उन सभी मूवीज की बात करूं, लाइक तारे जमीन पर, चक दे इंडिया, ओम शांति ओम, आवारापन, नमस्ते लंदन, एनी मोर मूवीज उस साल रिलीज हुई थी, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। अब यहाँ पर बॉलीवुड सिनेमाज अच्छा कंटेंट तो बना ही रहा था, साथ ही साथ अपनी मार्केटिंग को भी एक्सपेंड करने में जुटा था। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिनेमाज के पोटेंशियल को देखकर बॉलीवुड के बड़े बड़े मेजर स्टूडियो भी इनके साथ काम करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने चांदनी चौक टू चाइना जैसी मूवीज को प्रोड्यूस भी किया था, और जिसकी वजह से बॉलीवुड सिनेमा से एक अलग ही लेवल पर चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड सिनेमाज साउथ और तेलुगु इंडस्ट्री के सामने भी नहीं टिक पा रहा। तो आखिरकार बॉलीवुड सिनेमाज की ऐसी क्या मेजर गलती रह चुकी है जिसकी वजह से वे किसी के सामने भी नहीं टिक पा रहा? और इनमें से इनका सबसे पहला कारण होने वाला है अपनी मार्केट को एक्सपेंड न करना। मतलब कि कुछ टाइम पहले बॉलीवुड सिनेमाज एक साल में लगभग 20 से भी ज्यादा मूवी रिलीज कर दिया करता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए इसका पूरा फायदा अब साउथ इंडस्ट्री उठाने लगी। क्योंकि जिस टाइम बॉलीवुड सिनेमाज अपनी मार्केटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, तो तभी से साउथ इंडस्ट्री ने अपनी इंडस्ट्री को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसी मूवीज निकालने में लग गई कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी फैंस हैं वे सभी छोड़कर टॉलीवुड इंडस्ट्री में शिफ्ट होने लगे। और शायद इसी चीज का फायदा उठाकर साउथ इंडस्ट्री ने एक बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी को रिलीज किया, जिसने पैन इंडिया में आते ही काफी ज्यादा तहलका मचा दिया, जिसकी वजह से साउथ इंडस्ट्री सभी को इतनी ज्यादा डोमिनेट करने लगी कि इंडियन मार्केट की कोई सबसे बड़ी फिल्म हिंदी फिल्म नहीं है, बल्कि तेलुगु इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2 है, जिसने इंडियन सिनेमाज में लगभग 800 करोड़ का कलेक्शन किया है। और अब साउथ इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री को डोमिनेट करने के बाद इंटरनेशनल पर अपनी ऑडियंस इंक्रीज करने में जुटी है और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी ऑडियंस इंक्रीज करने के लिए ये इंटरनेशनल के बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ कोलैब करने में लगी है। जैसे कि बताया जा रहा है कि प्रभास सर की स्प्रिट मूवी में भी प्रभास सर के साथ कोई कोरियन स्टार डोंगली देखने को मिलने वाला है। और मतलब कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो साउथ इंडस्ट्री कैसे अपनी इंडस्ट्री को डोमिनेट करने में लगी है, अगर उसी तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री भी डोमिनेट करेगी तो
शायद ऊपर आ सकती है। लेकिन नहीं, बॉलीवुड सिनेमाज पता नहीं कौन से घमंड में रहती है कि लेट मूवीज निकालती है, जिसकी वजह से इनकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा डाउन जा चुकी है। और इनकी बर्बादी का भी सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्होंने आज से लगभग 16 साल पहले एक स्ट्राइक दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने पूरे 2 महीने तक एक भी मूवी रिलीज नहीं की थी, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लेक्सिस के साथ काम करना चाहता था। मल्टीप्लेक्सिस बेसिकली एक बड़े सिनेमा हॉल होते हैं जिनका प्राइस टिकट भी काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है, और इसलिए बॉलीवुड सिनेमाज कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मल्टी प्राइसिस टिकट महंगे करके कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। और इसलिए बॉलीवुड सिनेमा शायद ज्यादा इनकम करने के चक्कर में बस मल्टीप्लेक्सिस ऑडियंस को टारगेट किया और सिर्फ उन्हीं के ही लिए मूवीज निकालने लगे। मतलब कि ये कहा जाए कि इन्होंने छोटे शहर की ऑडियंस को पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन साउथ इंडस्ट्री ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने छोटे शहरों की ऑडियंस को भी उतनी ही वैल्यू दी जितने की बड़े शहरों की ऑडियंस को, और शायद इसीलिए इन्होंने ऐसा कंटेंट निकालना शुरू कर दिया जो कि छोटी ऑडियंस को भी काफी ज्यादा पसंद आए और बड़ी ऑडियंस को भी काफी ज्यादा पसंद आए। लेकिन बॉलीवुड इसके अपोजिट काम करती है। ये सोचती है सिर्फ बड़ी ऑडियंस को अपनी मूवीज दिखाना और काफी ज्यादा कलेक्शन करना, और बॉलीवुड सिनेमाज की बर्बादी का यही सबसे बड़ा कारण है। और वैसे भी कई लोगों का ये कहना है कि बॉलीवुड सिनेमा सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट पर काम करेगा जो कि उन्हें इनकम दिला सके। और अगर आपको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो इसका मतलब यही होने वाला है कि मूवी की स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, अगर उस पर इनकम नहीं होगी तो बॉलीवुड उस प्रोजेक्ट पर काम ही नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कंतारा मूवी। अगर कंतारा मूवी बॉलीवुड सिनेमाज को दी जाती तो ये बिल्कुल भी इस पर काम नहीं करता। लेकिन साउथ इंडस्ट्री का माइंडसेट बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये इस बात का बिल्कुल भी नहीं सोचते कि ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी, बल्कि ये सोचते हैं कि इस मूवी की स्टोरी कितनी अच्छी होने वाली है। और इसीलिए कंतारा जैसी नॉर्मल बजट वाली मूवीज ने भी लगभग 400 करोड़ का कलेक्शन किया। और शायद इसी वजह से बॉलीवुड सिनेमाज को देख लो कि 2025 का लगभग हाफ ईयर जा चुका है, लेकिन अब तक इनकी 3 मूवी ऐसी रिलीज हुई है जो कि सुपर हिट रह चुकी है, जैसे कि भूल चूक, छावा और रेड 2। लेकिन सिकंदर जैसी बड़ी मूवी भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। और इनका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये चाहे कितनी भी बड़ी और कितनी भी अच्छी मूवी निकाल ले, कोई भी मूवी इनकी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी ऑडियंस पूरी तरीके से इनके ऊपर से ध्यान हटा चुकी है। और यही इनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमें ये भी बताना कि आखिरकार आपको ये वीडियो कैसी लगी। और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।